इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। शलभ, आप इसे कैसे देखते हैं? बात हो रही है कि केस चाहे 30 साल बाद खुले या 50 साल बाद खुले, कोई अपराध हुआ है तो उसमें कभी भी कार्रवाई हो वो सही है। यही तर्क स्टूडियो से भी आ रहा है और यही तर्क कर्नाटक सरकार से भी आ रहा है। नहीं, देखिए 30 साल बाद या 50 साल बाद की बात ही नहीं है। अगर मुकदमे खत्म हो चुके हैं, मुकदमे के दौरान बहुत सी सरकारें रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, और इस प्रकार से अचानक एसआईटी का गठन करना, एसआईटी का गठन खास तौर पे इन केसेस के लिए करना, और कौन सी सरकार कर रही है? जो सरकार पीएफआई के मुकदमे वापस लेने के लिए बदनाम रही है, जिस सरकार पे इल्जाम लगा है कि जिन लोगों ने देशद्रोह किया, इस देश के खिलाफ साजिश रची, इस देश में आतंकवाद फैलाने का काम किया, उनके मुकदमे जिस सरकार ने वापस लिए हैं, वो सरकार अचानक जागती है और जो मुकदमे खत्म हो चुके, जिन मुकदमों में लोग बरी हो चुके, कोर्ट ने बरी किया, कोर्ट ने छोड़ा, उन मुकदमों को दोबारा से खोला गया और खोलने के साथ ही गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी 30 साल बाद, 32 साल बाद। और उसकी टाइमिंग जरा देखिए, टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जब जैसे को तैसा, यही तरीका अपनाया। अरे मुमताज साहब, एक एक करके। शलभ, लेकिन देखिए यहां पर सवाल ये है कि 5 दिसंबर 1992 को कर्नाटक में हिंसा हुई। मंदिर आंदोलन से इसे डायरेक्टली आप लोग कैसे जोड़ रहे हैं? पहले तो ये बात बता दीजिए, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन अयोध्या के लिए चल रहा था, ये मामला कर्नाटक के हुबली में है, आंदोलन से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन जिन परिवारों के साथ हिंसा हुई, जिनकी दुकानें जला दी गई, वो तो 31 साल से न्याय का इंतजार ही कर रहे होंगे ना। तो आप पीड़ितों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, आरोपियों के साथ क्यों खड़े हैं? अच्छी बात है। अभी टिट फॉर टैट बोल रहे थे मुमताज साहब, टिट फॉर टैट होना शुरू होगा तो बहुत मुश्किल में होगी आपको। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलने दीजिए। समीर भाई, आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। राम मंदिर से इसलिए जोड़ के देख रहे हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाया, जिन लोगों ने मुकदमा लिखवाया, उन लोगों ने इसको राम मंदिर से जोड़ के, आंदोलन से जोड़कर लिखवाया कि ये पूरी घटना है, ये भगवान राम के मंदिर को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ उसके चलते। मतलब आपको लग रहा है कि कोई गुनहगार नहीं है? मुमताज साहब जवाब देने दीजिए भाई, मुमताज साहब प्लीज बीच मत टोकिए। आप एक बहुत अच्छे स्टूडियो में बैठे हैं, थोड़ा उसकी गरिमा का ध्यान रखिए। समीर भाई, मुकदमा लिखवाया गया, जिन्होंने मुकदमा लिखवाया उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने दुकान में आग लगा दी। पुलिस ने जांच किया, पुलिस ने जांच करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दी, कोर्ट से लेके पुलिस तक माना कि नहीं ये पूरा मुकदमा झूठा था। जिन लोगों की दुकान में आग लगाई गई उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है, उनके अपने लोग हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन क्योंकि जो राम मंदिर से जोड़ के इस मुकदमे में नाम लिखवाया गया था, तो जो आरोपी थे वो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े आरोपी थे, लेकिन उनको कोर्ट ने बरी किया, उनको संस्थाओं ने बरी किया, उनको विवेचना में पुलिस के लोगों ने बरी किया। लेकिन क्योंकि उन्हीं को जेल भेजना है, मंशा यह है कि केवल राम मंदिर के आंदोलन से लेकर और राम मंदिर का जो जश्न पूरी दुनिया में आज हो रहा है उसको किस प्रकार से खंडित करना, कलंकित करना, इस भावना के साथ कर्नाटक की सरकार ने जानबूझ के गिरफ्तारी की है और जानबूझ के 30 साल पुराने मामले को खोल के एसआईटी का गठन किया है। आप ये मानते हैं कि पुराने मामलों को खोलने के पीछे की मंशा विशुद्ध राजनीतिक है? आपका सीधे तौर पर यह कहना है। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रवि श्रीवास्तव जी? देखिए, ये मित्र अभी ये कह रहे थे कि सबसे पहले तो इन्होंने कुछ धमकाने की कोशिश की थी पहले भाग में कि आगे देख लिया जाएगा। मैं समझता हूँ प्रवक्ता के लिए ऐसी भाषा उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई धमकी से मैंने नहीं धमकाया। जब किसी ने टिट फॉर टैट कहा तो मैंने बताया। नहीं, आपने कहा ये बात, तो आपको भी नहीं कहना चाहिए, दूसरे मित्र को भी नहीं कहना चाहिए। एक दूसरे को धमकाने की कोशिश मत करिए, ये आजाद देश है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, कार सेवक, ये कार सेवक क्या कोई नोबल कार्य करने के लिए गए थे क्या? ये कार सेवक क्या कोई देश का भला करने के लिए गए थे क्या? कौन थे कार सेवक जिन्होंने वहां पर एक अनहोली एक्ट किया, एक दूसरे धर्म स्थल को ध्वस्त करने का काम किया? तो क्या उनका महिमा मंडन होना चाहिए क्या? मैं समझता हूं अगर इनका महिमा मंडन होना चाहिए तो ये तो स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों का महिमा मंडन जेल के बाहर किया जा रहा था। ये कोई तरीका है क्या इस तरीके से काम करने का? दूसरी बात सुनिए आप कि ये व्यक्ति को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ने का मतलब क्या है? वहां पर एक हुबैल में एक रायट हुआ जिसके अंदर चार्जशीट फाइल हुई, जिसमें इसका नंबर श्रीनिवास पुजारी का 3रा नंबर है, उसको अरेस्ट किया गया। इसमें क्या गलत किया गया? और दूसरी बात यह है कि जिस आदमी को अरेस्ट किया गया वो 30 साल से फरार था। ये कहा गया है, ये रिकॉर्ड पर है कि दिस मैन वाज एब्सकॉन्डिंग।
तो उस आदमी को अगर पकड़ के न्याय प्रक्रिया शुरू हो गई है तो डरने की क्या बात है? रवि जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि इस मामले में कार्रवाई का जो वक्त है वही अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है? ऐसे वक्त में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे पहले 31 साल पुराने ढेरों मामले खोले जाते हैं और फिर सजा दिलाने की कवायद शुरू होती है। 40 साल पुराना सिख दंगों का केस आज भी चल रहा है। बफोर्स का 35 साल पुराना केस आज भी चल रहा है। तो क्या उस पे सरकारों पे सवाल नहीं उठे? जो लोग जांच के लिए जिम्मेदार थे, क्या वो सवालों के घेरे में नहीं है जिन केसेस का जिक्र कर रहे हैं? शलभ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही, इसके नाते बार बार कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। मैं इनकी बात सुन रहा था जी। ये आपके लिए कलंक का विषय हो सकता है, भगवान राम का मंदिर। देश की जनता ने आपको जवाब दिया। ये आपके लिए कलंक का विषय हो सकता है, भगवान राम का नाम बोलिए मत, ये आपकी आस्था का विषय हो सकता है, देश की आस्था का विषय नहीं है। ठीक है रवि जी, आपने जो बात कही वो सुनी शलभ ने। अब आप शलभ को भी सुन लीजिए ना। शलभ मणि त्रिपाठी जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। रवि जी, एक मिनट, एक एक करके बोलिए जी। आप रामद्रोही बीच में बौखलाने क्यों लगते हैं भाई? आपकी कलई खुलते ही अचानक बिलबिलाहट क्यों आती है? बिलबिलाइए मत, अरे बिलबिलाइए मत, अरे बिलबिलाइए मत। कॉन्ट्रैक्टर कौन है राम के बारे में बताने वाले? बिलबिलाइए मत, राम के बारे में कौन होते हैं? बिलबिलाइए मत, राम के कॉन्ट्रैक्टर हैं क्या? ठेकेदार हैं क्या आप राम के? आप कौन है? आपकी बिलबिलाहट दिख रही है। कौन है राम के? आपकी बिलबिलाहट दिख रही है। आप जैसे लोग बिलबिलाहट कौन है राम के? राम का मंदिर बनेगा। ये राम का नाम लेके जनता को बरगलाना बंद करिए। जनता सड़क पे बैठ। रवि जी हो गई आपकी बात, अब सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए, जो सवाल आपने पूछे उसका जवाब सुनने का धैर्य भी रखिए ना। बिलबिलाए पड़े हैं। एक मिनट शलभ, बकवास करेंगे, रामद्रोही या देशद्रोही भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं इन्हें टोकूंगा। ठीक है शलभ, कंप्लीट करें, अपनी बात रखिए जी। आपकी बौखलाहट के सीने पर भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, चिंता मत कीजिए। आप बौखलाते रहिए, बिलबिलाते रहिए। यह आपके लिए शर्म का विषय हो सकता है, हमारे लिए गर्व का विषय है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है। यह आपके लिए शर्म का विषय हो सकता है। और आप जैसे लोगों को और आप जैसी विचारधारा को आज जनता को अपील पिलाते रहिए। आज जनता नशे में रोकिए, अगर जनता आपको जवाब देगी। इनको बिलबिलाने से रोकिए, ये बिलबिला रहे हैं समीर, इनको बिलबिलाने से रोकिए, जवाब देगी। इनको बिलबिलाने से रोकिए। समीर, आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी बात रखूंगी। नहीं शलभ, आप बोलिए, अब आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है और किसी की आवाज नहीं जा रही है अभी। शलभ बोलिए आप। ये ऐसा बिलबिला रहे हैं, अभी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इतना बिलबिला रहे हैं। भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा और बिलबिलाएंगे। बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनेगा, बिलबिलाते बिलबिलाते रहेंगे। ये आपकी जो बिलबिलाहट है ना, ये देश के 140 करोड़ लोग देख रहे हैं। और आपकी बिलबिलाहट, आपकी बौखलाहट, इससे कुछ नहीं होने वाला। कर्नाटक में आप गिरफ्तार कराते रहिए, वहां भी जवाब मिलेगा। अयोध्या में गोली चलवाई थी, उसका भी जवाब मिला। बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर लाठियां चलवाई थी, वहां भी जवाब मिला। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे लिए गर्व का विषय है और ये पूरा देश 140 करोड़ लोग जश्न में डूबे हुए हैं। आप जैसे कुछ चंद लोगों के बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। आप बिलबिलाते रहिए।